चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज हम लोग बात कर, जैसे कल के सेशन में दोस्त हम लोगों ने पढ़ाई करी थी प्रेजेंट टेंस की, राइट। प्रेजेंट टेंस की 3 कैटेगरीज को हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक कैटेगरी को रख रहे हैं जो कि बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई पर्सनली फील वो थोड़ी सी अनरिक्वायर्ड कैटेगरी होती है, दैट इज नॉट रियली नेसेसरी। पास्ट में से तो उसको हटा भी दिया गया है कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में। बहरहाल, तो अब बात करते हैं जरा हम लोग पास्ट टेंस के बारे में। देखो ऑफ कोर्स अभी जो ईयर चल रहा है, मंथ चल रहा है, वीक चल रहा है, दिन चल रहा है, वो प्रेजेंट है। लेकिन भैया जो बीत गया है वो भी तो था हमारे जीवन का हिस्सा, और उसके विषय में हम अक्सर बात करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल 2022 में क्या होता, ये बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है, एक येलो येलो सी लाइंस आ रही हैं कुछ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाय आशी, खुशी, आर्यन खान, एंड यस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट टेंस टुडे। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आता, तो पढ़ाई करेंगे तो आ जाएगा संध्या। एंड नहीं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है नीलाज, आई डोंट प्लान टू टेक सेशंस देयर एनी मोर। एंड ठीक है खुशी, आप बेटा एक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आप क्लास में आते हो इतने एंथुजियाज्म के साथ, लेकिन एक और चीज है कि मुझे स्पैमिंग अच्छी नहीं लगती है। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, एक ही बच्चे के 100 मैसेजेस हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हो रहा है राइट। अब आई डोंट नो, अब तो चलो हमने क्लास शुरू कर दी, अब जो कुछ भी है वो फिर बाद में ही टीम देखेगी। तो बहरहाल लेट्स गेट गोइंग। इससे पहले ही कोई बड़ी दिक्कत शुरू हो जाए, मंगलवार है, मंगल को मंगल ही होना चाहिए। एंड चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने पास्ट टेंस के बारे में। नाउ वन थिंग इज प्रीटी क्लियर कि बीते हुए वक्त को भी हम लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। बीता हुआ वक्त इज ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट। लाइटिंग इज वेरी अनोइंग, आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ओके, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले पास्ट में क्या हमें याद आता है। पास्ट की जब बात करते हैं तो एक चीज होती है था, थी, थे, राइट। ये तुरंत ख्याल में आ जाता है हमारे कि बीते हुए वक्त में हमने जो है क्या चीजें करी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। फिर हम उनको कैसे बताते हैं, मैं स्कूल जाता था, वह मेरे घर आता था, मेरा भाई खेलता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जब भी चाहे अगर तुम 6 महीने पहले की बात कर लो, राइट, 6 दिन पहले की बात कर लो, हमने ये किया था, राइट। तुम कल की बात कर लो, कल हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए हम क्या किन चीजों पर ध्यान देते हैं, है का मतलब प्रेजेंट टेंस, होने वाला है यानी फ्यूचर टेंस, हो चुका था यानी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, चुका था इज पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह से इन्हीं चीजों को पकड़ने से ना धीरे धीरे हमारी अंग्रेजी बेहतर हो सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी जरा सा कि जो भी बातें जरूरी लगती है ना उनको नोट डाउन किया करो। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, है ना, कि था, थी, थे, देखा, तो पास्ट में बात हो रही है, उसको तुरंत क्लियर रखो अपने दिमाग में ताकि आप भूलो भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स उसका यूज करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल यहाँ पर हमने देखा था, थी, थे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पास्ट टेंस लगाते हैं। पास्ट टेंस के अंदर बेटा 2-3 चीजें होती हैं। जैसे कल आपने प्रेजेंट की कैटेगरी पढ़ी थी तो सिंपल था, राइट, और कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ा, निरंतर होते एक्शंस, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज जो कि थोड़ी कॉमन सी है, सिंपल प्रेजेंट जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको सिखाया था कि रोज किए जाने वाले काम, रिपीटेड एक्शन, आदतें, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन चीजों को हम लोग कैसे बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट से बताते हैं, करेक्ट। वैसे ही बेटा अगर तुम्हारी कोई पास्ट में आदत थी, राइट, सो इफ यू हैड अ हैबिट इन द पास्ट, बचपन में मैं ऐसा करता था, या जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता था। So when we are talking about habits of past or actions that we repeated in the past, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल पास्ट से बता सकते हैं। ठीक है, एंड ऑलराइट, तो ये कॉन्टिन्यूअस अब क्यों आ रहा है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताते हैं, हो रहा है, राइट नाउ क्या हो रहा है। पास्ट में इसी तरीके से उस दिन हो रहा था, जब मैं कल उससे मिला था तो वो पढ़ रहा था, he was studying। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट क्या होता है ये भी आज हमें सीखना होगा, करेक्ट।
आई नो समनानी दैट्स हैपनिंग अ लिटिल बिट. अब मिड ऑफ द सेशन कुछ नहीं कर सकते, राइट? मैं अपनी वीडियो में ग्रामर में भी एग्जाम्पल भी भेजा करो टेंस में. टेंस की स्पेलिंग सीख लीजिए पहले. ये होती है टेंस की स्पेलिंग. जो दे रहा होता है सामने से टीचर, वो मत पढ़ लेना. और क्या हम सुधार सकते हैं, तुम पहले हमको सिखा लेना. और बाय द वे सारे सेशन में एग्जाम्पल होता है, तो अगर आप वाकई रेगुलर हैं तो आप ये फालतू सी बात करते नहीं यहाँ पर. एंड आज मत इरिटेट करना, क्योंकि मन नहीं है आज गुस्सा होने का. झिलमिला रहा है. हाँ, दूरदर्शन से क्लास ले रहे हैं आज हम. क्या करूं यार, दिस इज वेरी अनोइंग. क्या मैं, अरे अरे, पैसे पैसे पैसे, ओ माय गॉड, हु सेंडिंग मी मनी? आई गॉट मनी गाइस. क्या करूं मैं, बताऊं त्रिवेदी को? कोई बात नहीं प्रीति, यू आर नॉट लेट. त्रिवेदी यार भाई, मैंने क्लास स्टार्ट करी है, बट मुझे और स्टूडेंट्स, मतलब आई एम लाइव राइट नाउ, तो बार बार ऐसे कुछ कलरफुल सी लाइंस आ रही हैं स्क्रीन पे. वो जो कैमरा कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, नहीं आता है, तो लाइंस नहीं आने लगती हैं स्क्रीन पे. वो, हाँ, आप एक बार मेरा स्पोकन चैनल पे देखो ना लाइव. हाँ, यू चेक इट. ऑलराइट, बाय. तो मैंने लाइव क्लास में एक कॉल निपटा ली है, इसीलिए अच्छे फोन लेने चाहिए. एक बार एक टीचर के साथ हादसा हुआ था, और फोन उठाया और उधर से उनका कोई मित्र कोई बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करे तो पूरी आवाज आ गई. लेकिन एक अच्छा फोन क्या करता है, नॉइज कैंसलेशन ब्रो, इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट. दैट्स नॉट रियली अ टेक्निकल ग्लिच. मुझे पता है कैमरा की बदतमीजी है, बट कोई बात नहीं, किया जाए देखा जाए. पढ़ ले, पढ़ ले. घर से पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल घर का माहौल है तुम लोगों का, है ना? पढ़ो. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त. यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि पास्ट टेंस भी जो होता है वो क्या करता है, कुछ टाइप्स में बटा हुआ होता है. कल भी हमने एक पहले क्विज से स्टार्टिंग करी थी, दोबारा से एक बार फिर हम क्विज से ही स्टार्टिंग करेंगे. आइडेंटिफाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ ब्रेक. ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ब्रेक, आपको समझाएं. ब्रेक का अर्थ आप समझते हैं, BREAK. ये एक वर्ब होता है, एक्शन होता है. और मैंने आपको बताया है कि वर्ब के कई प्रकार होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, प्रकार नहीं, रूप होते हैं. बहुत से प्रकार भी होते हैं बट रूप भी होते हैं. एंड यहां पर आपको बताऊं कि ब्रेक जो आपका वर्ड है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का. इसका पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको मुझे बताना है. बताइए, विच इज द आंसर? मैम नाउ ऑल क्लियर. अब नहीं दिख रहा. वेल, जागृति, थैंक यू. मेजवी, प्लीज डोंट आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चंस. Breaked. No, Anubhav, that's not the right answer. चलिए. Hi, Ravi Kumar. Good to see you. जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर्स भी दिए हैं और काफी सही. गौरव पांडे, आशी जैन, मनोज कुमार एंड रितु सिंह एंड गिरिराज सिंह एंड चिंता राम जी, वेरी वेल डन. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. सो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कहा है दोस्तों, ये सही आंसर है. देखो, अगर मुझे कहना है कि ग्लास मत तोड़ो, है, ग्लास मत तोड़ो, प्रेजेंट में रोक रही हूं, तो मैं कैसे लिखूंगी? डोंट ब्रेक द ग्लास. ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है बनी. लेकिन अगर यही बात हमें कहना है पास्ट टेंस में कि उसने ग्लास तोड़ा था, उसने ग्लास तोड़ा था, तो हम कहेंगे शी ब्रोक द ग्लास. ठीक है, शी ब्रोक द ग्लास. और हैज हैव के साथ अगर कभी सेंटेंस बनाओगे या हैड के साथ, तब तुम वर्ब का तीसरा रूप लगाओगे. तीसरा रूप होता है ब्रोकन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मैंने कल ही आप लोगों को एक छोटी सी सजेशन दी थी
कि अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए वर्ब्स बहुत जरूरी होते हैं दोस्त, तो प्लीज उसको जो है समझिए, वर्ब के फॉर्म्स का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वेरी गुड जॉब। अच्छा, ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस मैंने किताब पढ़ी इनटू इंग्लिश। आपको इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, फटाफट से बताइए। Okay, hi Bhuneshwari, you don't need to delete the message at all. Good to see you. ऑल राइट, यहां पर मैंने किताब पढ़ी, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूंगी कि यार मानस मैंने किताब पढ़ी, मतलब कि हमने काम को खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। फिनिश्ड एक्शन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट को। आज के बाद आपको अगर कोई ऐसी बात बताना है या कोई एक्शन के बारे में बात करना है जो आपने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, तब आपको यूज करना होगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यहां पर देखिए आई विल रीड, विल के साथ जब हम लोग वर्ब का पहला रूप लगाते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है या ऑप्शन है बेटा, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, तो आप लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं पढ़ रही हूं। मौजूदा वक्त में अगर मैं कोई काम, राइट नाउ में कोई काम अगर मैं कर रही हूं, तो मैं कहूंगी कि आई एम रीडिंग। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, हटा देंगे। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ती हूं, सब्जेक्ट और वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट के साथ लगा है। क्या पता चल गया कि ये किसी रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं। जो काम मैं रोज करती हूँ, हर हफ्ते करती हूँ, हर महीने करती हूँ, तो उसके लिए मैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करती हूँ ना दोस्त। सो आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं एक किताब पढ़ती हूँ, तो वहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। करेक्ट, तो ये चीज भी हमने यहां से एलिमिनेट कर दी। आई हैव रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी, ये एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। अब अगर मैं इसको भी, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आई विल रीड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, आई रीड अ बुक एंड आई हैव रेड अ बुक। अब ये तो हैव दिख रहा है, करेक्ट, मैं पढ़ चुकी हूं, मैंने एक किताब पढ़ी, मैं पढ़ चुकी हूं और मैंने किताब पढ़ी। पढ़ चुकी हूं आपका परफेक्ट टेंस हो जाता है दोस्त। ठीक है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने किताब पढ़ी आपको सीधा सीधा एंड दे रहा है। यहां पर अगर हम इस तरीके से रीड करके आए हैं तो हमने चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। और अब आपको समझाती हूं कि आप अगर रीड बोलेंगे तो आप सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने हर जगह रीड, रीडिंग, रीड बोला है तो हमारे पास तो कोई आंसर ही नहीं बचा। इस वर्ड रीड के साथ एक बहुत बड़ा खेल होता है कि ये जो है रीड, रीड, रीड ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये वर्ब का पहला रूप है, ये दूसरा रूप है और ये तीसरा रूप है। और रीड, रेड, रेड बोलते हैं, लिखते रीड ही है, लेकिन अगर मैं इसी को रेड बोल दूं, ठीक है, अब लिखा रीड है भले ही, पर मैं अगर इसको रेड बोल दूं तब मैं इसको पास्ट में कह रही हूं। आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक, एंड विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसलिए दोस्तों उच्चारण को हमेशा बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ती हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट आई रेड बुक, आई रेड अ बुक। तो लिखोगे रीड पर बोलोगे रेड यदि आप पास्ट टेंस एक्सप्रेस करना चाहते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी आगे से। ठीक है, रीड के साथ ये होता है। ओके, ये हमने यहां पर देख लिया भैया। करेक्ट आंसर भी बहुत से बच्चों ने पहचाना था, सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। जी हाँ, शॉर्ट्स भी मैंने इस पे बनाए हुए हैं।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने उसे देखा। अब ये तो बहुत सिंपल है, मैंने उसे देखा यानी ये काम मैंने डन कर दिया है, तो कैसे बोलेंगे भैया? अरे वाह प्रीति, थैंक यू। आपका और आपके दोस्तों का बहुत स्वागत है क्लास में। स्पेशली बोलते हैं, एक होता स्पेशली, स के साउंड से शुरू होता है गौतम, और दूसरा होता है स्पेशली, स्पेशली और स्पेशली। सो आई होप बहुत बहुत ही मिनिस्क्यूल जिसको आप बोल सकते हैं, हल्का सा बारीक सा एक फर्क है, बट फर्क जरूर है। दिवाली तो नहीं आई है, मेरे गली मोहल्ले बच्चे अभी पटाखे क्यों चला रहे हैं, ये भी चलो खैर उनकी खुशी है। हाँ, मैंने उसे देखा, वेल आई विल नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि विल भविष्य का भाव देता है। आई एम सीइंग हिम, ये एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, अभी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी, परंतु ये आंसर नहीं होगा। आई सॉ हिम इज द राइट आंसर एंड अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव आइडेंटिफाइड इट। सुपर प्राउड ऑफ यू। मैंने उसे देखा यार, आई सॉ हिम, मैंने शाहरुख खान को देखा यार, आई सॉ हिम। सो बेसिकली एक दिन मैं भी आपको आके बोलूंगी आई मेट हिम, आई सॉ हिम, आई स्पोक टू हिम, तो दैट। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आई हैव सीन हिम, मैं उसे देख चुकी हूं और मैं उसे दोबारा देखना चाहूंगी। आई हैव सीन हिम बट आईड लव टू सी हिम अगेन, यानी कि मैं उसे देख चुकी हूं बट मैं दोबारा देखना चाहूंगी, किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी। नाउ अब यहां पर मैं जो आपको बोल रही थी, पहले तो आंसर आप मार्क कर लो ऑप्शन नंबर सी। और जैसे तुमने देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे मारा, मैंने उसे देखा को मैंने कहा आई सॉ हिम। अच्छा, मैंने उसे मारा, इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे आप, फटाक से बताओ। मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारा की इंग्लिश क्या होगी, फटाफट से बताइएगा दोस्त। वेरी गुड। पटाखों की आवाज आई, मुझे तो आ रही है। अरे भैया समरानी, एक बात बताओ, बीटेड कौन सी अंग्रेजी होती है? बीटेड, देखो वर्ब का फॉर्म बच्चे नहीं सीखोगे तो कितने भी पुराने स्टूडेंट हो या कद्दावर खिलाड़ी, वो फंसता जरूर है। तो सब लोग पहले तो ये समझो कि वर्ब के फॉर्म्स को लर्न करना जरूरी है। वेरी गुड किशोर, खुशी, अनुराग एंड बेट। आलोक भाई नहीं यार, नहीं नहीं, नॉट दैट। ओके मैम, मैंने आपको देखा है यूपी में। गुड। अच्छा, मैंने उसे मारा, चलो बीट का कंफ्यूजन तुम्हारा दूर किए देते हैं, तुम्हें आसान तरीका बता देते हैं। आई हिट हिम, आई हिट हिम, हिट कर दिया, भन्न से हिट कर दिया। कोई अच्छी आदत नहीं है मारना पीटना, बट कभी कभी जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर अराजक तत्व हमें पहले तो कभी नहीं आते थे, बट खैर जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं जीवन में हेटर्स आते हैं, यही सब सोशल मीडिया की भाषा है, हेटर फेटर। अच्छा एक और बात सुनो, अब ये बहुत ही अच्छा है, मेरे पास आज टाइम बहुत है, मैं बहुत आराम से इस क्लास में पढ़ाऊंगी, परेशान मत होना बस। सो आई एम सीइंग हिम, जब भी लोगों को ये बताना होता है कि वो मुझे दिख रहा है कि सामने खड़ा हुआ है, भाई तो सामने खड़ा है, मुझे दिख रहा है, मम्मी भैया वहां खड़े हैं, चलिए चलते हैं, तो लोग सोचते हैं दिख रहा है को हम सी यानी SEE, देखने वाले सी के साथ ING लगा करके बता देते हैं कि अरे मम्मी वहां पे तो रखा हुआ है बैग, हमें दिख रहा है बैग, आई एम सीइंग द बैग। ये गलत होता है। सी शब्द के साथ जैसे ही आप ING लगाते हैं, ये मीनिंग बदल लेता है। सी शब्द के साथ यदि आपने ING लगाया तो इसका मीनिंग बदला। इसका रीजन होता है बेटा कि वर्ब्स में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्ब ऑफ सेंसेस। वर्ब ऑफ सेंसेस अपना कभी भी कॉन्टिन्यूअस रूप नहीं बनाती, क्योंकि यदि वो कॉन्टिन्यूअस रूप बनाती है तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि मैंने अगर लिखा सीइंग, तो इसका मीनिंग हो गया कि मीटिंग या फिर डेटिंग।
मीटिंग या फिर डेटिंग। तो इस वजह से आई एम सीइंग हिम का मतलब हुआ कि मैं किसी को डेट कर रही हूं, मैं किसी को डेट कर रही हूं, या फिर मैं किसी से मिल रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम सीइंग माई मैनेजर टुडे एट 9 o'clock। इस क्लास के बाद मेरी मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग है, तो भाई तभी मैं कह सकती हूँ कि आई एम सीइंग हिम। और अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ तो भी मैं कह सकती हूँ आई एम सीइंग हिम। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जहां पर सीइंग लगेगा। परंतु अगर आपको कोई दिख रहा है, आप किसी को देख रहे हैं, अरे हम उसको देख रहे हैं, वो दिख रहा है हमको, तो आप सिर्फ कहिए कि आई सी हिम, आई सी हिम, मैं देख रही हूं, दिख रहा है हमको। क्या कहेंगे आप? आई सी हिम। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं सिंपल पास्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। सिंपल पास्ट के बारे में बस इतना समझ लीजिए लाइफ में कि जब भी आप एक फिनिश्ड एक्शन बताना चाहते हैं, यानी कि अब वो काम खत्म हो गया है, आप उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिनिश्ड, डन एंड डस्टेड, इट इज ओवर, यू विल नॉट गेट टू चेंज इट। आप उसमें कोई बदलाव अब नहीं कर सकते हैं, फिनिश्ड है वो। ठीक है। अच्छा, गौतम कह रहे हैं दीदी घर के सारे फोन से लाइक कर दिया, बहुत धन्यवाद है आपको। ठीक है। अच्छा, एक तो फिनिश्ड एक्शन हो गया। पास्ट की हैबिट्स, पास्ट की हैबिट्स के बारे में बताओगे कि जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो ये बड़ी शरारत करता था को तुम सिंपल पास्ट में बताओगे। कल मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था, कल बीत गया है, अब हम कुछ बदल नहीं सकते, सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल फ्यूचर नहीं बना सकते, तो पढ़ाया क्या था? सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था। लेकिन आज अगर मैं उसकी बात करूंगी तो कैसे बताऊंगी? सिंपल पास्ट से बताऊंगी। इसमें और ज्यादा आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर सेंटेंस कैसे बनाएंगे उस स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। कर्ता को लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म, और फिर आप फटाफट से लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, यहां पर बेटा अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो अच्छा, एग्जाम्पल तो हम लिख के ही लाएं आपके लिए। तो था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वॉज वर्ग का प्रयोग नहीं करते। बताइए क्या ये सच है? सिंगुलर प्लूरल, था, थी, थे के लिए जब वो किसी काम से जुड़े होते। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, और इस पर अमल करना, इसको भूल नहीं जाना भैया। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने खाया था, मैंने सेब खाया था, तो क्या मैं लिखूंगी कि आई वॉज एट एन एप्पल? क्या मैं ये लिखूंगी आई वॉज एट एन एप्पल? क्या ये कहना सही है? बताएं मुझे। बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं एक काम की। ठीक है, था, थी, थे, एक काम से जो खाया था, गाया था, सोया था, बैठा था, रोया था, सोचा था, एटसेट्रा। तो जब भी था, थी, थे किसी कार्य के साथ या वर्क के साथ या वर्ब के साथ लगे हैं, तो आप वहां पर कभी भी वॉज और वर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वॉज और वर्ब वर कब लगता है, और साथ ही साथ ये तो लिख लो कि वॉज जो है वो एक वचन की बात करता है, वेराज वर जो होता है ये बहुवचन की बात करता है। कूल, अंडरस्टूड? तो आज के बाद अगर एक कार्य के साथ जुड़ा हुआ था, थी, थे लिखा है, तो उस वाक्य के अंदर आपने वॉज और वर का यूज नहीं करना। सॉर्टेड, वेरी गुड दिशा। नाउ यू सी वन सेंटेंस हियर। हाँ, उसने कल मुझे एक कलम दिया था, दिया था, राइट? तो जब भी हमारा काम फिनिश्ड है, उसने कल सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया या उसने कल पढ़ाया था, बात एक ही है। उसने कल मुझे एक कलम दिया था, फटाफट से इसका ट्रांसलेशन हो जाए एक बार। हाँ जी,
वेरी वेल डन जी गौतम, बहुत अच्छा आंसर है। होमो रेस, वेल होमो रेस आपका स्पेलिंग मिस्टेक है बडी, और आपने येस्टरडे नहीं लगाया। देखो, जब हम बीते हुए कल की बात करते हैं, जो कल बीत गया है, उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं येस्टरडे। क्या बोलेंगे? यस्टरडे नहीं बोलेंगे। अभी कोशिश करिए, मेरे साथ बोलिए। आपने कहना है येस्टरडे। क्या बोलना है? येस्टर, ट ट पे रुक जाइए, बोलिए येस्टरडे, येस्टरडे, येस्टरडे। ठीक है, अच्छा। और जो कल आने वाला है, जो कल आने वाला है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। क्या बोलेंगे? टुमारो बोलेंगे। राइट एवरीबडी? सो जो बीत गया है दैट इज येस्टरडे, एंड द वन विच इज अबाउट टू कम, यानी कि आज मंगलवार है तो कल का बुधवार विच इज वेंसडे, उसे हम लोग कहेंगे टुमारो। साथ में बोला करिए, भले अगल बगल के लोगों को लगे इसको क्या हो गया, बट आप बोला करो। ठीक है, अच्छा। उसने कल मुझे एक कलम दिया, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हैं। ऑलराइट, स्वीट। He gave me a pen yesterday. तो अभी होमो रेस हमारे साथ थे, उन्होंने लिखा था he gave me a pan. प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, और ये उनकी गलती नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक गलत उच्चारण होने में किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं होती। जैसा आसपास के लोग बोलते हैं वही बच्चा या इंसान पिक कर लेता है और वैसे बोलता है। लेकिन पैन जो होता है उसको कहते हैं हिंदी में तसला, जिसमें मैगी बनती है, सब्जी बनती है। लेकिन जो कलम होती है उसको हम छोटे ए यानी पेन से जानते हैं। पेन, पेन और पैन। पेन इज छोटा ए एंड एन इज बड़ा ए, राइट? सो पेन एंड पैन, इसमें फर्क है। ऑलराइट, सो ही गेव, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? आपने देखा, ये आपके वर्ब का दूसरा रूप है। गिव, गेव, गिवन। गिव पहला रूप है जिसको तुम कहां यूज करोगे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट में यूज करोगे। और गेव को कहां यूज करोगे? पास्ट टेंस में यूज करोगे। और गिवन को कहां यूज करोगे? थर्ड फॉर्म को हैज, हैव, हैड के बाद यूज करोगे। क्लियर करो इसे। चलो नेक्स्ट देखो, मैं इस घर में रहता था। हाँ, अब अपने गुड़गांव वाले घर में जाएंगे तो यही बोलेंगे, मैं यहां रहती थी, है, मैं इस घर में रहती थी। पुरानी बात हो गई, पुराना रिपीटेड एक्शन हो गया, तो हम इसको भी बता सकते हैं सिंपल पास्ट से। मैं हमारा सब्जेक्ट है, आई, और ओके चलो आप बताओ पहले, फिर मैं बताती हूँ। खुद कहने के दो तरीके हैं। डेली क्लासेस आपकी 7 बजे इसी चैनल पर होती हैं, एंड आधे घंटे से 1 घंटे की रेंज होती है। जिस प्रकार का टॉपिक होता है उस प्रकार का टाइम दिया जाता है। एंड अरे कल मैं किसी चैनल के नीचे, कोई तो रोस्ट करते हैं टीचर्स को शायद से, तो वो किसी के बारे में कुछ कह रहे थे। एक तो आई डोंट सपोर्ट दिस रोस्ट कल्चर, नहीं करना चाहिए यार। हर इंसान की अपनी स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तो हम कभी दूर से बैठ करके जज नहीं कर सकते ना। तो वो कुछ बात कर रहे थे कि किसी ने तो चैनल छोड़ दिया पैसे के लिए, ये वो, और हालत मेरी खराब हो गई तब जब मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट देखा। 1-2 जनों ने लिखा था, उदिशा मैडम ने भी अड्डा छोड़ा है पैसे के लिए। आई वॉज शॉक्ड। भाई मैं तो छोड़ा भी नहीं है, मतलब मैं तो यही हूं। सो स्कैरी। मुझे लगा कि शिट यार, ये तो गलत बात है। मुझे एक बार लगा कि मैं लिख दूं, भैया हमने नहीं छोड़ा है, भैया हमारी शिकायत ना लगाइए। फिर हमने कहा छोड़ो, जाने दो, शांति से। वो पता चला जो जो बना रहे हैं उनकी नजर पड़ गई तो और नुकसान है। सो बहरहाल, मैं इस घर में रहता था। आई लिव इन दिस हाउस। अरे यार गौतम, क्या गलती कर रहे हो भाई। तुम जब भी वर्ब का पहला रूप लगाते हो तो कई दफा बताया हम लोग प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। आई लिव इन दिस हाउस, अभी मौजूदा महीने में, हफ्ते में, दिन में हम कहाँ रहते हैं? रहते हैं, इस घर में रहते हैं। आई लिव इन दिस हाउस। अगर हमें कहना है कि मैं इस घर में रहती थी, तो मैं कहूंगी आई लिव्ड इन दिस हाउस। तो कई बार होता है यार कि एक घर छोड़ के हम कहीं और चले जाते हैं, अपना खरीद लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, जो भी है। तो पुराने वाले घर के सामने से कभी निकले, अरे यार इसमें हम लोग रहते थे, तो हम इस घर में रहते थे, तो आई लिव्ड, बस सिर्फ वर्ब का दूसरा रूप लगाना है और कुछ नहीं बदलना है। आई लिव्ड इन दिस हाउस। एंड रिमेंबर,
कि इसी बात को मैं इस घर में रहा करता था, इसी बात को एक और तरीके से कह सकते हैं, आई यूज टू उदिशा वेरी फास्ट, अरे कहाँ गया, सॉरी, चलो, आई यूज टू, हाँ मत लिखो से, हाँ, आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा करता था। सो आई यूज टू लिव इन दिस हाउस इज अनदर वे ऑफ सेइंग दिस। वेरी वेल डन। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे, इसे देख लीजिए। और जैसे कल आप लोगों ने कमेंट में आंसर दिया था, आज भी आंसर जरूर दीजिएगा। ये चीटिंग है, ये गलत है, फटाफट से मुझे बदलना पड़ेगा ना इसे, बिल्कुल। चलो ऑसम। अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस पे, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं। तो बेटा अगर हमें कोई भी बात बतानी कि कल ऐसा हो रहा था, राइट, कल ये काम लगातार होता, कल तो लगातार बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग कॉन्टिन्यूसली येस्टरडे। तो जब भी बीते हुए वक्त में कोई काम होता जा रहा था, कॉन्टिन्यूअस का क्या बताया था, निरंतर, लगातार कोई काम होता जा रहा था, राइट। और इसका एक और बताया था कि इसमें जो जब भी कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे ना, वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी जोड़ देना, वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी को जोड़ देना, ठीक है। आई यूज टू लिव इन, यूज टू के साथ लिव नहीं आता, नहीं बेटा बिल्कुल आता है। अच्छा चलिए, रूल, यहां पर सबसे पहले इस रूल पर ध्यान दे दीजिएगा। ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ वॉज लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। कल सिखाया था आप लोगों को, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, और कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है परंतु एक वचन में है, जैसे राम, श्याम, ये सब लोग एक एक जने हुए, राइट। तो सिंगुलर नाउन, इनके साथ कैसे करना है, वॉज लगाना है और फिर वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगा देना है। लेकिन अगर हमारे पास यू, वी, दे और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन नाउन हुआ, तब हम लोगों को वर लगा करके वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी लगाना होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर मुझे कहना है कि वह पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था या वह पढ़ रहा था, तो हम सिंपल सा कहेंगे ही, ठीक है। ये एक वचन हुआ, इसके साथ इसलिए हमें वॉज लगाना है, वर नहीं लगाएंगे। और क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो पहले लिखेंगे वर्ब का पहला रूप और इसी में लगा देंगे आईएनजी, ही वॉज स्टडीइंग। कूल। अच्छा, लेकिन अगर वहीं पर मेरे पास है कि तुम रो रहे थे या तुम हंस रहे थे, तो ये बेहतर एग्जाम्पल है। यू, तो यू के साथ वॉज नहीं लगता, कल भी सिखाया था यू के साथ बहुत सारी चीजें नहीं लगती, तो यू वर लगा करके वर्ब में आईएनजी, यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे, करेक्ट। यू वर लाफिंग बोलेंगे, बहुत अच्छे, है ना। ऑलराइट, सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हुए यहां पर। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो हम लोग अंग्रेजी में कैसे बताएंगे, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। सब्जेक्ट देखो सबसे पहले आई, ठीक है। तो हम यहां पर, चलो मैं यहां लिखूंगी, उधर जाने का मन नहीं कर रहा, बोर्ड बहुत दूर है। कभी कभी मुझे लगता है कि बैठ के पढ़ा लें क्या, कुर्सी रख के मस्त। ठीक है, ओके। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानिए, ठीक है। उसके बाद आई लगा हुआ है, आई के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है, आई के साथ वॉज लगाइएगा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, राइट। आई वॉज रीड, रीड लिख के आईएनजी लगाओ, आई वॉज रीडिंग। और मैं पढ़ क्या रहा था, किस चीज को मैं पढ़ रहा था, मेरा पढ़ने का एक्शन किसके ऊपर हो रहा था, ऑब्जेक्ट यानी कि मेरी किताब पर हो रहा था। सो आई वॉज रीडिंग माई
book. Cool everybody? I was reading my book. Absolutely correct answers. Well, moving on everyone. ये एक हमने देख लिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. वे फुटबॉल खेल रहे थे. अभी आपके पास वे यानी कि एक से ज्यादा जने हैं, तो वे फुटबॉल खेल रहे थे को आप अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे. वे यानी कि एक से अधिक लोग हैं, सो दे. ठीक है, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो सबसे पहले दे के बाद हमको सिखा रखा है इन्होंने कि वर लगाना है. सो दे वर. ठीक है, और क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे, तो सबसे पहले दे वर प्ले के साथ आईएनजी. सो दे वर प्लेइंग. और किस चीज के ऊपर एक्शन हो रहा था? प्लेइंग का एक्शन किसके ऊपर हो रहा था? ऑब्जेक्ट पर. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल हुआ. करेक्ट है, अंडरस्टूड है. दे वर प्लेइंग फुटबॉल. बहुत ही शानदार स्किल्स है, लेकिन इन्हें बोलें भी आप साथ में. मैं हमेशा कहती हूँ, कितना भी सिंपल वाक्य आप लिखेंगे ना, एक बार बोलिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपका उच्चारण और आपका टोन अच्छा है, साफ है या नहीं है. सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, नॉट फुटबॉल. है ना, हम जहां से आते हैं और जब हम खुद छोटे थे तो फुटबॉल को फुटबॉल बोलना, लेदर को लेदर बोलना, प्लेजर को प्लेजर बोलना, ये काफी कॉमन था मेरे लिए. मैं करती थी ये गलतियां, लेकिन मैंने भी उसमें चेंज किया है. आप भी कर सकते हैं, कोशिश करें, या आपको अगर मन है तो कर सकते हैं. नेक्स्ट वन वील टेक अ लुक एट. हम अपना पाठ याद कर रहे थे. कल याद कर रहे थे, आज हमने टेस्ट दिया, फुल स्कोर आया हमारा, है ना? वेरी गुड. वेल, सो टेक अ लुक एट इट. हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन हुआ भैया? हम, हमारा वाला, यूपी वाला हम नहीं. ये ज्यादा लोग की बात हो रही है. तुम लोग कह रहे हो कि कल हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो यहां पर सबसे पहले हमें लिखना होगा. चलो यहां आ जाते हैं. वी. ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा? इसमें वर लगेगा. यहां पर वी के साथ क्या लगना है? वर लगना है. सो वी वर अपना पाठ याद कर रहे थे. अब जरा याद कर रहे थे कि अंग्रेजी देख लें तो. वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्रेट आंसर्स. रिवाइज करने का मतलब होता है दोहराना बेटा. लर्निंग, याद कर रहे थे. रटने को बोलते हैं मेमोराइजिंग, और याद करने को, सीखने को हम बोलते हैं लर्निंग. सो यहां पर देखते हैं आप लोगों के लिए क्या लिखा है. वी वर लर्निंग आवर लेसन. वी वर लर्निंग आवर लेसन. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सो वेरी वेल डन. नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ एक बार बढ़ते हैं यहां पर. अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कितने एक्शंस हो रहे हैं? वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे. एक तो ध्यान देना, चुके थे लिखा हुआ है. ठीक है, दूसरी बात, वर्षा हुई थी. ठीक है, और उससे पहले हम घर पहुंच चुके थे. तो दो एक्शंस हैं. ठीक है, एक है तुम्हारा एक्शन नंबर 1 और दूसरा है तुम्हारा एक्शन नंबर 2. पहले क्या हुआ था? ये लोग घर पहुंच गए थे. ठीक है, घर पहुंचना पहले हुआ है, और एक्शन नंबर 2 वर्षा होना बाद में हुआ है. ठीक है, तो अब ये सीखो कि जब भी हमको बताना होता है कि पास्ट के दो एक्शंस हैं. करेक्ट, पास्ट के दो एक्शंस हैं, और उन दोनों में कौन सा वाला पहले हुआ था, कौन सा एक्शन पास्ट में हुआ था परंतु पहले हुआ था, ये बताने के लिए जिस कैटेगरी को हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट में यदि दो एक्शन हुए हैं परंतु दोनों में से एक पहले हुआ था, तो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज भाग चुका था, जो भी है. यहां पर पहले क्या हुआ? भाई साहब घर पहुंचे, उसके बाद वर्षा हुई. सो दिस इज एक्शन नंबर 1, दिस इज एक्शन नंबर 2. हाउ डू यू यूज दिस इन अ सेंटेंस, और हाउ डू यू राइट पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंसेस? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एक बहुत बड़ा वर्ब तुम्हारे सामने आएगा पहली बार, जिसे कहते हैं हैड. हैड का इस्तेमाल जो है, आप समझिए, वक्त बताने के लिए सिर्फ एक टेंस में होता है. वक्त बताने के लिए सिर्फ एक टेंस में होता है. इसका एक और मीनिंग होता है जिसको हम फिर कभी पढ़ेंगे, आज कंफ्यूज मत होना. सो यहां पर हैड का यूज आप करते हैं, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे भैया हो, चाहे दीदी हो, आप यूज करेंगे हैड को. करेक्ट है. अच्छा, अब यहां पर आप देखिए,
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी चली गई थी तब हम स्टेशन पहुंचे हैं। जितने भी मेरे मित्र इस वक्त यहां पर हैं, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डेली ये क्लास 7 बजे होती है, तो इसमें आपको जुड़ना ही जुड़ना है। दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल लेक्चर। जो भी टॉपिक जितना टाइम मांगता है उसके हिसाब से हम लोग क्लास लेते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि डेली आया करिए, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, दूसरा एग्जाम्पल है अर्पित, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। या फिर अगर ऐसे कहें कि जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, राइट। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले गाड़ी चली गई, गाड़ी चली गई थी, उसके बाद हम पहुंचे हैं, करेक्ट। तो हमेशा जब भी इस तरीके की बात करोगे ना कि अरे रिजल्ट आने से पहले उसकी नौकरी लग चुकी थी, राइट, तो यहां पर आपको समझना है कि हम अक्सर ऐसे बात करते हैं कि एक एक्शन पहले हुआ था और दूसरा एक्शन उसके बाद हुआ था, राइट। तो इन बातों में ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता देने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट को। नहीं समझ में आया तो इसी वाले इतने से क्लिप को 10 बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप समझिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग अपना, ठीक है। और यहां पर देखो बड़ी बात समझना बेटा, कि जो पहले हुआ था, जो पहले हुआ है एक्शन, बस उसको तुम हैड के साथ बताओगे, ठीक है। जो पुराना वाला है, जैसे पहले हम घर पहुंचे थे तब बारिश हुई थी, पहले ट्रेन चली गई थी उसके बाद हम पहुंचे थे, तो जो पुराना एक्शन है वहां हैड लगाओगे। लेकिन जो इससे मतलब इस पुराने वाले के बाद का एक्शन है, उसको तुम सिंपल पास्ट में लिखोगे। उसको तुम किस में लिखोगे, दोहराइए मेरे साथ, उसको तुम सिंपल पास्ट में लिखोगे। कूल, ठीक है, दोहराइएगा इसे। राइट, वेरी गुड। सो टेक अ लुक एट इट अगेन। कौन सा वाला हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, जो कि बाद में हुआ था। जो पहले हुआ था उसको हम हैड के साथ लिखेंगे। तो हैड के साथ का स्ट्रक्चर लिखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, और वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगाना। ये बात मैंने आपको अक्सर बताई है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है। सो व्हेन यू राइट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, दिस इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी क्विकली। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी भी हैं आपके लिए, ये आप वक्त निकाल करके इस पूरी बात को पढ़ भी सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, एंड समझ भी सकते हैं। वैसे तो जहां तक मुझे पता है मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ रीड करना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वेल, टेक अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब पहले क्या हुआ था, पहले वो किताब पढ़ी थी, उसके बाद वो सोई थी। तो सीधा फंडा है, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो सबसे पहले लिखो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। शी हैड रेड हर बुक। मेरा मूव करने का मन क्यों नहीं हो रहा है आज, खैर चलो कोई बात नहीं। शी हैड रेड हर बुक, अपनी किताब, हर बुक। शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, बिफोर शी स्लेप्ट, या बिफोर स्लीपिंग भी बोल सकते हैं टू कीप इट सिंपल, राइट। सो शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। ये क्या है, सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप। हैड रेड, हैड रेड ये तीसरा रूप है, ये हैड है, तो ये क्या है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट है। आप देख सकते हैं यहां पर, शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। क्लियर हो गया, राइट। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बिफोर शी स्लेप्ट शी हैड रेड हर बुक, ये भी आप कह सकते हैं। और अगर आपको कहना है कि शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, तो आप वो भी कह सकते हैं। पुटिंग इट आगे पीछे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन पुट इट द वे यू वांट। कूल, ऑलराइट। टेक अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस बडी। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, पर पहले उसने क्या किया था, अपना पाठ याद किया था। पानी पी लिया जाए।
थैंक यू। वी हैव चीमा भाई विद अस। उन्होंने कहा है वेरी नाइस सिस्टर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। कूल, लेट्स मूव ऑन एंड सी द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं यहाँ पर। आप बाबा रे, अपना पाठ याद करने के बाद, बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर और पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। तो ये चीज कुछ लोग भूल गए पर कुछ लोगों ने सही पकड़ा। सो आप कह सकते हैं राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन। अच्छा तुम खुद बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि रूपाली ने ऐसा किया, रूपाली ने वैसा किया, रूपाली रूपाली रूपाली, एक ही सेंटेंस में क्या एक ही व्यक्ति का नाम 25 बार लेते हो बात करने से पहले? नहीं ना। अगर आप कहते हो कि मैम रूपाली से मिला था, वो कह रही थी कि एग्जाम आने वाला है, बार बार ये थोड़ी कहते हो कि मैम मैं रूपाली से मिला था, रूपाली कह रही थी कि एग्जाम आने वाला है, तो रूपाली पढ़ रही है। रूपाली से मिला था, वो कह रही थी कि एग्जाम आने वाला है और वो पढ़ाई कर रही है। सो यहां पर भी वही तो हुआ है भैया। राम वेंट टू स्कूल, ये आपने सिंपल पास्ट में लिखा, वर्ब का दूसरा रूप देख रहे हैं, ये सिंपल पास्ट हो गया। राम स्कूल गया था आफ्टर ही हैड लर्न हिज लेसन, अपना पाठ याद करने के बाद। आफ्टर ही हैड लर्न, हैड और वर्ब का तीसरा रूप। सो जितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी वेल डन। ठीक है,